हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, ये पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है उसको देखते कैसे है। और आज एक स्पेशल डेक से मैं आपके लिए मैसेजेस लेने वाली हूँ। आपके लिए क्या गाइडेंस है ये मैं लेने वाली हूँ। रीडिंग लंबी होगी गाइस, जिसको आपको थोड़ा टाइम निकाल कर आप बैठ जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी रीडिंग ही हो सकती है। ओके, कैमरा सेट कर लो, आपको पूरा डेक दिखना चाहिए। बहुत एंजल्स है ना। बहुत भरोसा है मुझे एंजल्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, एंजल्स के ऊपर। आपको एक बार दिखा दूँ क्या मैं? चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको। देखो, ये है हमारे मास्टर मल्लिन है। ये राधा, ये कृष्ण जी, राधा रानी, तो इनको डबल रखा है। अब ये रेड तारा, माँ ग्रीन तारा, गणेश जी है, साईं बाबा जी है, ये हमारे प्यारे अर्केंजल माइकल, ये दो है। अब ये अर्केंजल रफाइल है, ये अर्केंजल गैब्रियल है, ये अर्केंजल शमील है, ये अर्केंजल यूरियल है, ये अर्केंजल जेडिकिल है, अरेजोफियल है, सेंट एक्सपेडाइट है, और ये सभी अर्केंजल्स के। और एक मूर्ति यहाँ पे अगेन मास्टर मल है। मास्टर मल हमारे ये भी है, और ये हमारी एक गॉड मदर है। लॉर्ड बुद्धा जी भी है यहाँ पे, और कुछ ग्रेड्स भी है। तो चलो, मैंने आपको सबको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ चलो, अब हो गया अच्छे से बैलेंस। कॉल करते हैं फिर हमारे प्यारे अर्केंजल माइकल को। जी अर्केंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, और इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मैं देख लेती हूँ। आज बहुत अच्छी रीडिंग करेंगे हम लोग। मैं भी जब तक रीडिंग नहीं डालती ना, मुझे ऐसा फ्रेश फील नहीं होता। मुझे भी जब मैं रीडिंग डालती हूँ बड़ा अच्छा फील होता है। आप लोगों से बातें भी हो जाती है। आज तो हमने पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, एंजल की फैमिली, गॉड की फैमिली, सबकी फैमिली। चलो, तो अभी सीधा फोकस करते हैं रीडिंग के ऊपर, हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जुड़ते हैं आपसे। अर्केंजल माइकल, प्लीज़ हमसे आप भी जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के लाइफ में अब इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, और जितनी सिचुएशन आपसे रिजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। अब डिटेल रीडिंग होती है किसी किसी के लिए, सच में पर्सनल रीडिंग हो जाती है गाइस। अर्केंजल माइकल, प्लीज़ आइए। और जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है। अब इस वक्त आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है। कुछ तो आपके फाइनेंशियली देखो तो आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ चल रहा है। इमोशनली आपके पर्सन बहुत अकेले हैं, स्ट्रेस इनको हो रहा है। आपके पर्सन जी बैलेंस कर रहे सिचुएशन को, जगल कर रहे हैं। अगर किसी और के साथ ये पर्सन आपको कंपेयर कर रहे हैं, वो अटेंशन इनको मिल नहीं रहा है। हालांकि लाइफ में सबको दिखाने के लिए दिखता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ में बहुत अच्छा है, अच्छे घूम रहे, फिर रहे, अच्छे स्टेटस डाल रहे, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट असल में नहीं है। असल में पर्सन स्ट्रेस्ड है, या तो इनके हेल्थ इश्यू चल रहे, या तो बहुत इनके ऊपर बर्डन चल रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं, पहले से ऐसे थे ना, मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ क्या चल रहा है इनके पर्सन के लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, काम के ऊपर फोकस्ड है। इनका जब अकेले रहते हैं पर्सन बहुत ही बर्डन में रहते हैं, ऐसे इतने मुझे समझ में आ रहा है। काम पे इनका, आपके पर्सन का फोकस काम के ऊपर ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है पर्सन वर्क में दिखते, वर्कहोलिक पर्सन है आपके। इंट्यूटिव हो रहे हैं आपके पर्सन आजकल, इनकी भी इंट्यूशन हो रही है। या तो ये पर्सन भी कुछ मेडिटेशन ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है। वर्ल्ड हो सकता है किसी किसी के पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं। किसी किसी के पर्सन सच में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी के पर्सन ऑलरेडी कर रहे हैं तो इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है। वर्क में हो सकता है आपके पर्सन को कोई प्रमोशन मिली है, कोई जॉब मिला है, बट इतना डेफिनेटली कि आपके पर्सन
बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए। पहले बहुत निगेटिव थॉट में रहते थे। पर्सन अपने लाइफ में कहीं तो एक नई शुरुआत चाहते हैं, या फिर इन्होंने ऑलरेडी कोई कहीं नई शुरुआत कर दी है। जी हाँ, बाहर घूमने का प्लान कर रहे पर्सन, कुछ तो रिस्क उठाने के चक्कर में है आपके पर्सन, या फिर आपके पर्सन जो काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर इन्होंने किया है उसमें बहुत रिस्क है और आपके पर्सन ने रिस्क उठा ली है। इमोशंस के मामले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले स्ट्रेस्ड है। अदरवाइज़ ये अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कामों में उलझा लिया है इन्होंने, और धीरे धीरे वर्क करते करते अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हैंगमैन को देखिए आपके सामने निकाल रही हूँ। हैंगमैन को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया। डेफिनेटली आपके पर्सन किसी हालात में, किसी सिचुएशन में स्टक है। चलो देख ही लेते हैं ऐसे कौन से हालात है, कौन से हालात है ऐसे इनके। जी, हार्ट ब्रेक है आपका दिल दुखाया है कि इस पर्सन ने, या तो थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखाया है डेफिनेटली, क्योंकि कंपैरिजन भी चल रही है और डिप्रेशन स्ट्रेस के साथ कंपैरिजन हो रही है। तो अगर थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर गए हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन को समझ में आ चुकी है। और इसका जो कार्ड है वो 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन के साथ बहुत धोखा बिटल हो गया है। हो सकता है इसी थर्ड पार्टी के कारण इस पर्सन ने किसी किसी के साथ हो सकता है रिश्ता ख़त्म करके गए हैं। अब जहाँ कहीं भी ये पर्सन अपने हालात में, सिचुएशन में स्टक है, लटके हैं। देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों मिल जाए। कामों में अपने आप को कामों में बहुत उलझा रहे हैं, और हो सकता है वर्क फ्रंट में इन्होंने कुछ डिसीजन दिया है, कुछ काम लिया है जिसको आगे ले जाने के आपके पर्सन की प्लानिंग चल रही है, एक्सपांड करने की बात चल रही है। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को फॉरेन या फिर बहुत दूर, मीन्स बोलते हैं ना, दूर दूर तक इनको अपना बिजनेस फैलाना है, ऐसा कुछ प्लानिंग आपके पर्सन की चल रही है। या तो किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, और शायद वो ऑफ़र इनको मिल गई है, जो फॉरेन कंट्री से हो सकती है, वर्ल्ड से हो सकती है, कहीं तो जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर, 7 समुंदर पार, ऐसा कुछ दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे। या फिर आप और आपके पर्सन ओवरसीज़ है। जी देखिए, कामों में उलझा रहे हैं। ये अपना स्ट्रेस हल्का करने के लिए पर्सन अपने आप को कामों में उलझा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि अकेले रहते तो शायद इनको बहुत चीज़ें बर्डन लाती है, ओवरलोड करती है। टू ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स। हाँ, आपसे डिटैच तो कर लिए, आपसे बात ही नहीं हो रही है, किसी का नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है। और अगर साथ में भी रहते तब भी मन ही मन में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को रखा है आपके ऊपर, और जिसके कारण आप इमोशनली आपके पर्सन से दूर हो गए हैं। क्योंकि दिख रहा है किसी की मैरिज दिख रही है यहाँ पे, और मैरिज में थर्ड पार्टी लाई थी, जिसके कारण लंबे समय तक ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक रहा है। अब दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं, बट यहाँ पे कोई एक दूसरे को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन भी अपने आप को ज़्यादा कामों में उलझा रहे हैं। कंपेयर करते हैं मन ही मन, फिर समझ में आती है कि आपको डिटैच करके इनको क्या मिला, क्योंकि आप तो सब बातों में बेहतर थे, क्योंकि जहाँ कहीं भी है वहाँ पे उनको वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। इसे आपके पर्सन के हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है जो? चलो 8 ऑफ पेंटिकल आया था जी। अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो रहे हैं, इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, इनकी एनर्जी में मुझे सिर्फ ही पेंटिकल दिख रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वर्क के माध्यम से ही कर रहे हैं, काम के माध्यम से ही कर रहे हैं। अपना इमोशन पेन है ये पर्सन दिखा नहीं रही। अगर सेपरेशन मोड में है, आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, आप कहीं और मैरिड है, तो आपके पर्सन ने हो सकता है कि अपने मैरिज को आगे रखा हो, आपके बारे में बहुत लेस सोचा है इस पर्सन ने। तो अभी आपके पर्सन के लाइफ में जो सब कुछ चल रहा है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, तो ये देखकर आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, और इनको समझ में आ रही कि इन्होंने क्या खोया था, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं थे कि इनको कुर्बान किया जाए किसी और के लिए, बट इन्होंने किया। तो आपको तो डिटैच कर दे पर्सन, अब जहाँ पे है वहाँ पे कंपेयर कर रहे तो इनको बात समझ में आ रही, इमोशनल हो रहे। फिर इमोशन से इनको ऊपर नहीं लाने, इमोशन इनको दिखाने नहीं है, पेन दिखाना नहीं है, तो काम बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। बर्डन तो बहुत है आपके पर्सन के, और बर्डन क्या है देखिए, जस्टिस देना चाहते हैं पर्सन।
इनकी इंट्यूशन हो गई स्ट्रांग, या तो इनको सच में कोई ड्रीम थ्रू या फिर इंट्यूटिवली कुछ मैसेज ऐसे गए हैं जिससे आपके पर्सन आपका रिलेशनशिप समझ गए हैं, आप क्या थी इनके लाइफ में। क्योंकि देखिए, अगर आपका एक सोल लेवल पे रिलेशनशिप है, मीन्स नॉट रिलेटेड टू ओनली मटेरियल लाइफ, इट्स रिलेटेड टू सोल लेवल, हाई डायमेंशन लेवल। तो देखिए, अगर ये आप दोनों की अगर डायमेंशन बहुत ज़्यादा हाई है तो इनके हायर सेल्फ को इनके हायर सेल्फ ने इनको ये बात तो इनकी इंट्यूशन थ्रू बता दी है कि आपका और उनका कनेक्शन जो था वो ऐसा ही नहीं था। तो इन्होंने कुछ कार्मिक टॉक्सिक लोग इनके सराउंडिंग है, इनके रहते हुए इन्होंने आपको तो कर दिया कॉम्प्रोमाइज़, या फिर आपको इन्होंने सरेंडर कर दिया था रिलेशनशिप में। तो अब क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन की ये चीज़ें सारी बर्डन ला रही हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, प्लीजिंग करना चाहते हैं, कोई इमोशन बर्डन बहुत कैरी कर रहे हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के रहते हैं आपका तो दिल तोड़ा है, और ऐसे कुछ तोड़ा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन अब आपके पर्सन कैरी करे कि इनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटेकल्स। जी, आपके पर्सन फैमिली लाइफ में तो है और इनकी फैमिली कार्मिक है, बट कुछ प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की फैमिली के साथ घूमने फिरने की, उनकी प्लानिंग चल रही है। अभी फैमिली को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ रहते हैं, बट अंदर ही अंदर आपके पर्सन टूटे हुए हैं, हैंग्ड है। फुल की एनर्जी को बताइए एंजल, फुल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे सन। तो इन्होंने जो काम डेयरिंग से शुरू किया है वहाँ पे उनको सक्सेस तो मिल रही है, हालांकि कुछ बाउंड्रीज आपके पर्सन के सराउंडिंग अभी भी है। करियर के मामले में बोलो या फिर बिजनेस के मामले में बोलो, तो इनका सब कुछ अच्छा जा रहा है। पेंटेकल के मामले में सब कुछ अच्छा जा रहा है आपके पर्सन का, फैमिली भी इनके अच्छा माहौल है, बट आपके पर्सन अकेले ही अकेले, जिससे कि स्ट्रेस्ड है, इनको अच्छा नहीं लग रही चीज़ें, इसीलिए ये अकेला रहना पसंद नहीं करते। ये जब भी अकेले रहते तो इनको रातों को नींद नहीं आती, एंजाइटी में आ जाते हैं पर्सन, सारी बातें इनको याद आ जाती है, फिर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में उलझा देते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल, जिसके कारण आपके पर्सन के हेल्थ इश्यूज चल रही है, ये भी बात हो सकती है। और वर्क के कारण इस पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा है, ये भी बात हो सकती है। यानी के लिए बहुत मैसेज आ जाते हैं। एक स्प्रेड के ऊपर मैं और 1 घंटा भी बोल सकती हूँ, बट 1 घंटा भी बोलूँगी तो मुझे इतने घंटे सुनेगा कौन? आपने बहुत हो गया, मैं बहुत बोल रही हूँ। चलिए जाते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में। आपके नहीं करंट एनर्जी, आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन करंट इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं करंट आपके बारे में। क्वीन ऑफ कप, तो ये कंपेयर चल रही ना, एक आ रही बात, सारी क्वीनें आ रही। भैया प्यार की रानी हो आप, मैच्योरिटी की रानी हो, पेंटेकल की भी रानी हो आप, पैशन की भी रानी हो, सारी क्वीन दिख रही है अभी इनको आप में, बट आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी हो। अरे भाई क्या है, सारी क्वीन। आप झगड़ा भी बहुत करते हो, ऑप्शन है लाइफ में। आप भी मुझे लगता है कहीं और मैरिड है, आपके भी लाइफ में ऑप्शंस है और इनके लाइफ में भी ऑप्शंस है, आपके लाइफ में भी ऑप्शंस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े आप दोनों के होते हैं। दूसरा भी मैसेज जो आता है मैं बोलूँगी, यही नहीं है स्ट्रेंथ, बट आप पावरफुल भी है। हाँ, मिस कर रहे आपके पर्सन आपको, आर्गुमेंट बहुत करते हैं क्या आप? वही आपके पर्सन देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या किया ऐसा इन्होंने किया या आपने किया है? आप प्यार भी भर भर के करते हो, आप बहुत बैलेंस भी रहते हो, आप बहुत मैच्योर्ड भी हो, आप आर्ग्यूमेंटिव भी हो जाते हो। पैशनेट तो आप हैं, आपके पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, बट आपके आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव हो जाते हैं, जिसके कारण आप दोनों में लगातार झगड़े होते हैं। आपका साउंड जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लोगों को मेरा भी साउंड कुछ क्वीन ऑफ सोर्ड जैसे लगता है, बट मैं तो बड़ी प्यार से बात करती हूँ यार। बट
स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हमेशा लोगों को कड़वी लगती है, तो आपका कुछ ऐसा है। इसके कारण क्या होता है ना कि आपको चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड सही चीज़ है, ये घुमा फिरा कर बातें करना आपको अच्छा नहीं लगता। तो शायद मीन्स मैनिपुलेशन आपको अच्छा नहीं लगता, पर्सन आपको मैनिपुलेटर समझते क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते, शुगर कोटिंग आपको जमती नहीं है। इस कारण आर्गुमेंटिव आपसे हुई आपके पर्सन के, और झगड़ों का कारण ये था कि या तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और ये पर्सन ऑप्शंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं, आपको बाद में। इसी बात को लेकर झगड़े हुए हैं। तो फिर भी झगड़े हुए हैं, अब आपका सेपरेशन चल रहा है, आई डोंट नो, या फिर लगातार झगड़े होते रहते, इसीलिए कोई ज़्यादा आप दोनों में वो बॉन्डिंग बनती नहीं है। बट फिर भी आप बड़े हिम्मत वाले हैं, हिम्मत से काम लेते हो, या फिर आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन है जिसकी वजह से काफ़ी पचड़े में आप हमेशा फंसे रहते हो। फिर भी आप अपने आप को पावर में लाते हो, बहुत स्ट्रांग है आप में, सारी हिम्मत है, सारी दुनिया की हिम्मत है। बट आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, बट ये बात भी नहीं करेंगे क्योंकि आप दोनों के झगड़े भी शुरू हो जाते हैं किसी बात को लेकर। और झगड़ों का कारण आपकी ओर से जाता है कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया है। कितना भी आपको कोई काउंसिल करे, कितना भी कोई आपको समझाए, बट आपके दिल से ये बात नहीं जाती कि इन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया है, और इसी कारण आप दोनों के आर्गूमेंट हो जाते हैं। हालांकि प्यार करने के मामले में आप कहीं भी कम नहीं हो, बहुत बराबर के प्यार करते हैं, आप क्लैरिफाई करते हैं। क्यों आपका एनर्जी क्यों है इतनी जी, विक्ट्री समझते हैं आपके पर्सन, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ये पर्सन, रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सपांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बातें हो गई है शायद। क्वीन ऑफ पेंटिकल की बात क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल जी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अगर मैरिड है, बच्चे हैं, तो ये पर्सन सारी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी और ऑल ओवर जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। ये पर्सन अब आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आप में बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है, और मैच्योर बहुत हो, और आप में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। शायद आप इनके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, आपके साथ ये पर्सन सारी बातें शेयर करते हैं। कुछ बातें ऐसे जो अब तक बात करने में झिझक रहे थे, तो आप शायद आपके पर्सन के वो लाइफ मेंबर हो जिनके साथ वो बोल सकते हैं, क्योंकि आप इनके ऐसे क्लोज फ्रेंड है। हो सकता है आप दोनों कॉलेज फ्रेंड है, हो सकता है आप बचपन के फ्रेंड है, या फिर आप दोनों का रिश्ता इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। इसलिए इस पर्सन आप भी आपके पर्सन के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, आपके पर्सन भी आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एक्शन तो लेना चाहते हैं, एक्शन मोमेंट के कार्ड आ रहे हैं आपके पर्सन के। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों एंजल? क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करा पेज ऑफ फैंड्स। डेफिनेटली पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आप अट्रैक्ट बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन को। इतने कार्ड आएगा, इतनी तो नहीं लूँगी मैं। देखते हैं क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स को मुझे 1-2 ही कार्ड देना है एंजल, 1 या 2 कार्ड देना। हाँ जी, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स तो एक एक्शन लेना चाहते हैं। अच्छा, जो एस ऑफ हैंड वाली एक्शन क्वीन ऑफ सोर्स जिससे डिटैच किया है, जिससे आजकल बातें नहीं हो रही, उसके टूवर्ड्स लेना चाहते हैं। इनकी समझ गए भाई डेस्टिनी कनेक्शन आप ही से, आप इनके डेस्टिनी हो। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है इनके? 5 ऑफ सोर्स की जी झगड़े करके गए थे ये पर्सन जी, धोखा इन्होंने किया था। ये धोखा बीटर वाली बात है, 10 ऑफ सोर्स वाली बात, ये इन्होंने किया था। माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन आपसे, खुद गए थे, खुद आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जी? बहुत माफ़ी आ रही है आपको। ऑप्शंस रखे थे भाई, इन्होंने धोखा दिया था, बिट्रेल किया था, इस बात के लिए बड़ी माफ़ी आ रही। स्ट्रेंथ की बात क्यों है जी? स्ट्रेंथ को बताइए। अरे वाह, स्टेबिलिटी दे रही पर्सन, स्ट्रांग हो गए आपको लेकर। 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए जी। चीटिंग की थी ना इन्होंने, इसीलिए गए थे ना, तो मिस बहुत कर रहे हैं आपको। इनको गिल्ट भी फील हो रहा है, ग्रजेस भी हो रहा है, इनको गिल्ट भी फील हो रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं पर्सन आपको। 5 ऑफ हैंड्स, हाई प्रीस्टेस जी। आपके पर्सन की अवेकनिंग बड़े तगड़े तरीके पे हो गई है। या तो आप एक हीलर हैं, आप खुद ही हीलिंग देते हो आपके रिलेशनशिप को, ताकि आपके पर्सन के सामने सच्चाई आ जाए, इनकी भी गलतियां आ जाए, और रिलेशनशिप में इनके सामने किसने क्या सिनेरियो रखा है, ये सारी बातें आपके पर्सन खुद देखें।
डेफिनेटली पर्सन आना चाहते हैं सेपरेशन मोड से। जी, बहुत स्ट्रेस्ड है। क्यों? खुद की वजह से स्ट्रेस्ड है, क्योंकि खुद ही नहीं दिया था ये 10 ऑफ सोर्स वाला कांड, खुद ही नहीं किया था। और शायद हो सकता है आपकी बिहेव लंबे समय से इस पर्सन के धोखे के कारण खराब है, अच्छी नहीं है। तो गिल्ट है आपके पर्सन, क्योंकि एक धोखे ने आपको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी वाली इशू ने। चलिए देखते हैं क्या करंट एनर्जी बोल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पता है मेरे जब मैं आपकी रीडिंग करने के लिए बैठी ना मैं, तो क्या दिमाग में आ रहा था, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। तो इसीलिए टॉपिक रखा कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। आज यही गाना आ रहा है जब मैं आपका रीडिंग करने के लिए बैठी थी। करंट एनर्जी देख लिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स इन क्या है। ब्यूटीफुल। अरे बड़ी माफिया आ रही है आपको, बहुत ज़्यादा माफिया आ रही है। डिफेंसिव होना चाहते हैं आपको लेकर। ऑप्शन से बचा के रखेंगे पर्सन। इनके लाइफ के ऑप्शन ऐसे कि नहीं हटने वाले ऑप्शन है ना, और इनकी लाइफ में जो ऑप्शन है इनको आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो भाई ये तो उसके लिए आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने वाले हैं। क्वीन ऑफ फैंस। अट्रैक्ट तो बहुत कर रहे हैं। यूनियन जी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत और होगा आपके पर्सन के साथ। आपका फिजिकल यूनियन भी मुझे दिख रहा है भाई। माफ़ी मिलेंगे पर्सन, तो माफ़ी मांगेंगे। किस लिए? इनके कारण आपको बहुत झेलना पड़ा, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि जी जो गया था दूर वो तो वापस आ रहा है, क्योंकि पता है डेस्टाइन यही कनेक्शन है। आपके पर्सन आपके साथ वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है फैमिली भी कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे, जैसे थर्ड पार्टी में थे, तो ये पर्सन आपसे बार बार माफ़ी मांगते हुए मुझे दिख रहे। पर्सन तो आ रहे हैं आपके लाइफ में। कोई शादी के लिए पूछ रहा था ना, अगर ये पर्सन शादी करेंगे नहीं करेंगे, शादी का नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो करेंगे का तो नहीं आ रहा है सवाल, बट कुछ इनिशिएटिव तो होगी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही, शायद ठीक से बात नहीं रख पाते आप आपके पर्सन के सामने, या फिर आपके पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं करते। तो मुझे दिखती पहल या तो शादी के टूवर्ड्स या फिर मैरिज बनाने के टूवर्ड्स, शादी होने के टूवर्ड्स, या फिर ऑलरेडी शादी है तो उसको और ज़्यादा अच्छा स्टेबल बनाने के टूवर्ड्स आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। गुड, वेरी गुड। 7 ऑफ कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, एक्शन लेंगे, डिसीजन ले लिया आपके पर्सन ने, डिसीजन लेंगे। 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई, अरे 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। ये पहले से था तो उसको नहीं लूँगी मैं। 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए इंजन। अरे क्वीन ऑफ पेंटिकल जी, स्टेबिलिटी आप ही को मिलने वाली भाई रिलेशनशिप में। इनकी अगर स्पाउस है थर्ड पार्टी तो उनको बैलेंस तो करेंगे पर्सन। सब बर्डन उठाने के लिए रेडी है। डेफिनेटली आप दोनों का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। प्रॉपर टाइम आ जाएगा तो रिलेशनशिप को एक्सपांड करेंगे। रिलेशनशिप को एक्सपांड करने के लिए जो भी लगेगा, जो भी बर्डन उठाना ज़रूरी है, ये पर्सन उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। सारा बर्डन ये पर्सन उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए कार्ड्स ऐसे रख रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है जी। एक्शन देखिए, वहाँ पे भी क्वीन ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करा था पेज ऑफ हैंड्स, तो एक्शन तो लेंगे पर्सन, एक्शन मोड में जी। हाँ, फिजिकल बहुत अट्रैक्शन है आपके पर्सन का, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। पैशनेट एनर्जी आप दोनों में रहेगी आगे चलकर।
बहुत झगड़े किए थे आपके पर्सन ने, बहुत आर्गूमेंट किए थे। पर्सन माफ़ी मांगेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि लोग हैं बहुत जो झगड़ा लगा रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो इस बात के लिए आपके पर्सन समझ गए बात, क्योंकि इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है। कुछ बात आपके पर्सन समझ गए और ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। अब देखते हैं 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ सोर्स इन रिवर्स। अस्टक थी सिचुएशन, आपको कोई इनसिक्योरिटी इशू थे, आपको सेपरेशन मोड पर्सन देखे जाते हैं। तो फ्यूचर में ये बात रहेगी आपकी कि अगर एक पर्सन स्टकनेस और ये जहाँ कहीं भी स्टक है, इस कारण ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ नहीं रहे थे, आपके इनसिक्योरिटी इशू थे, तो वहाँ से पर्सन निकलते हुए दिख रहे। मैं सोच सकता है अगर आपकी हेल्थ इशू भी चल रही थी, सेपरेशन मोड भी बार बार आता है, तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि जिन वजह से आप दोनों में सेपरेशन मोड आता था ना, वही निकलते हुए दिख रहे। बट फिर भी हम लोग एक बार क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, क्वीन ऑफ कप, ये देखिए उल्टा है, क्वीन ऑफ कप, डेविल एंड किंग ऑफ सोर्स। और अगर आपकी हेल्थ लंबे समय से ख़राब चल रही है या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव एनर्जी एक्टिव है जो किसी मेल थ्रू की जा रही है। हेल्थ इश्यू अगर आपके रहते हैं आगे भी, तो करने वाली कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है। चलिए देखते हैं 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों। मीन्स आपके रिश्ते को नज़र लग सकती है या फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो इस बात को लेकर आपको थोड़ा सावध रहना है। 10 ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस। जी यहाँ पे डेफिनेटली है कुछ बात भाई, कुछ बात सीक्रेटिव है, कुछ बात हिडन है, थोड़ा संभल के रहिएगा। बट आपकी फैमिली, अगर आप रिलेशनशिप को बैलेंस करने की किसी से हीलिंग ले रहे थे, तो वो होती हुई मुझे दिख रही है। इंट्यूटिव यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है। लगातार कोई फेमिनिन या तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए या फिर अपने रिश्ते को बचाने के लिए लगातार हीलिंग कर रहे हैं या फिर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक मैसेज ये भी आ रहा है, कुछ बात अगर आपका मैरिज रिलेशनशिप है, कुछ बात हिडन है, सीक्रेट है, सीक्रेटिव है और आपकी इंट्यूशन ऐसे आपको बोल रही, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। फिर भी देखते हैं हाई प्रिस्टेस को और क्लैरिफाई करते हैं हाई प्रिस्टेस को। जी 9 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, कुछ सीक्रेटिव यहाँ पे हिडन दिखे। अगेन हाई प्रिस्टेस, कुछ सीक्रेटिव हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, इसके ऊपर ध्यान रखें। बट फिर भी कोई आपकी विश ग्रांट हो रही है, आपकी हीलिंग सक्सेसफुल हो रही है, ये चीज़ है। हाई प्रिस्टेस बहुत आ रहा है एनर्जी पे, डेफिनेटली कोई अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है जो एनर्जी देख रही है। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल। सेकेंड पार्टी बैलेंस करने के लिए ये पर्सन छोड़कर गए थे आपसे, वो वापस आता हुआ तो मुझे दिख रहा है। देखते 2 ऑफ पेंटाकल को एक बार और फिर से क्लैरिफाई करते हैं। बैलेंस, जी हो जाएगी बैलेंस। बहुत धोखा बिट्रेल किया था, सेकेंड पार्टी लाई थी इन्होंने रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने, क्योंकि इनको दो सिचुएशन बैलेंस करनी थी। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है रिलेशनशिप में, तो मैं अभी बोल देती हूँ इनका मैरिज वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, आपको अटेंशन मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, एश्योरेंस मिलेगा रिलेशनशिप में, बट ये जाएंगी नहीं। इस बात को आपको बैलेंस ही करना पड़ेगा। इस चीज़ों को आपके पर्सन इन चीज़ों को बैलेंस भी करेंगे, एफर्ट भी लेंगे। बट अगर आप मैरिड हैं आपके पर्सन के साथ और आपके पर्सन ने किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप रखा है काफ़ी समय से, तो इस बात के ऊपर आप थोड़ा फोकस आउट रहेगा। सब कुछ अच्छा हो रहा है, मन मुताबिक हो रहा है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। सब बातों के ऊपर आपको नज़र रखनी है बराबर, क्योंकि बात आ रही वैसे कि कुछ बात हिडन है, अभी भी कुछ बात पर्दे में है। चैरिट की एनर्जी क्यों है एंजल? चैरिट की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ पैंट्स, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ सोर्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन डेफिनेटली आपको धोखा देकर बिट्रेल कर चले गए थे, और या तो ये इनकी माताजी हो सकती है या फिर इनकी वाइफ हो सकती है, या फिर कोई ऐसी महिला है जिससे आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड थे। इसके टूवर्ड्स आपके पर्सन अगर गए थे थर्ड पार्टी को लेकर, कुछ धोखाधड़ी आपके पर्सन ने की थी, तो ये पर्सन वापस आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी की है जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी माफ़ी बहुत मिल रही है आपको। रिश्ता फाइनली बैलेंस हो जाएगा आपका, आपको माफ़ी मिलेगी और रिश्ता आपका फाइनली बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। हम तो आज 2-2, 3-3 डेक लेकर बैठे थे भाई क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा डीप जाना था।
मुझे नेक्स्ट एक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है आपका, कुछ वार्निंग मैसेज है, बट इतनी उतनी बात देखिए। अब भाई लाइफ है तो वहाँ पे स्ट्रगल भी है, प्रॉब्लम भी है, ऑब्स्टेकल भी है। कोई ऑब्स्टेकल ही ना रहे ऐसी तो किसी के लाइफ ही नहीं, भाई सभी के पास है। आप किसी राज परिवार में भी आते तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। हमें क्या करना है, हमें हालातों से लड़ने का ज़रिया ढूंढना है, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। हमें अपने मेंटलिटी को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि प्रॉब्लम आए भी तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप रीडिंग देखा करें। ये ऐसा डेफिनेटली नहीं कि किसी की कमेंट आती है, बहुत ही डिप्रेसिव कमेंट है, तो डियर मैं आपको इतना ही बोलूँगी, किसी के लिए आप जीना क्यों छोड़ रहे हैं। ये पर्सन मिलने के पहले भी आप जी रहे थे, आप ये पर्सन छोड़ के गए कोई आपको, उसके बाद भी आप जी रहे ना, तो आप उसको इतना क्रेडिट क्यों दे रहे कि उसके बगैर मुझे जीना नहीं है, वो नहीं है। अरे आपकी खुद की लाइफ है, जो आपको हुआ नहीं, जो आपका जिसने आपको कभी ख्याल किया नहीं, वो जो आपको इस हालात में छोड़कर चला गया, उसके लिए आप क्यों मर रहे हो। आप मर भी जाएंगे तो उसको इस बात का कुछ रहेगा क्या, क्योंकि अगर उसको इसकी परवाह रहती तो वो आपको छोड़ के जाता क्यों। अब गया है तो वो आपकी परवाह करेगा क्यों, फिर किसके लिए आप अपनी लाइफ छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये मिलने से पहले आप तो जी रहे थे, आपके मम्मी पापा थे, आपके पेरेंट्स थे, आपके सिबलिंग्स थे, आपके भाई बहन थे, कुछ तो रिश्ते थे ना आपके। क्या आपने छोड़े रिश्ते, ये पर्सन आने के बाद उन लोगों ने तो नहीं छोड़े ना। उन लोगों को छोड़ो, आपको कोई चाहिए क्यों जीने के लिए, आप सफिशिएंट नहीं क्या अपने आप को खुश करने के लिए, क्यों आप दूसरे के ऊपर फोकस कर रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगता है डियर आपकी कमेंट देख कर सुनकर, क्यों आपकी खुद की लाइफ इतनी प्रीशियस है तो आप दूसरों को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। वो भी कोई धोखा देने वाले पर्सन के लिए हम जीना छोड़ दें, मुझे बात ही समझ में नहीं आती। जिसने सब कुछ इतना कर दिया है तो वो वापस आपके लाइफ में आएगा क्यों। परिवार इतनी तो वो जाता ही नहीं। अब जो गया है आपको वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा है, तो आपके मरने से या फिर जीने से उसको कोई फर्क पड़ता है क्या। वो मस्त है अपने लाइफ में। चलिए, मैं आपकी फैमिली मेम्बर हूँ इसलिए मैंने आपको समझा दिया डियर। प्लीज़ अगर मेरी किसी बात से हर्ट है देन आई एम वेरी सॉरी। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस भी मेरे दर्शक जिस भी पर्सन के लिए अपने उनके दिल में जो पसंद रहते, जिसके साथ रिश्ते के बारे में सोचते हैं, वो पर्सन मेरे दर्शकों के साथ इनका जो रिलेशनशिप है उसको देखते कैसे है। प्लीज़ गाइड मी। सिर्फ टाइम पास देखते हैं या फिर गहराई से देखते हैं, क्या सोचते हैं। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। आपसे जुड़कर आपके पर्सन ने इमोशंस क्या होती है ये जाना है। इमोशंस की कीमत, इमोशन का सुख, इमोशन से मिलने वाली खुशियाँ आपके पर्सन ने एक्सपीरियंस की है। आपसे मिलने के पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क वाली की इगोइस्टिक थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बिल्कुल एक क्या बोलते वो, मुझे ऐसी लाइफ ही पसंद नहीं है जो बहुत रूटीन वाली फॉलो करते हैं लोग, टाइम टू टाइम, अप टू डेट, एक्यूरेट। मेरा ऐसा, अरे लाइफ है खुल के जो आज मेरा काम करो, काम करने के लिए मैं नहीं बोल रही, बट आप अपने हॉबीज़ को एंजॉय करो। आपको कहीं घूमना अच्छा लगता है वो एंजॉय करो, पहनना अच्छा लगता है वो एंजॉय करो। लाइफ आए है, कैसा है ना, ये लाइफ कैसी है कि हम किसी डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए गए हैं, तो अगर आप वहाँ पे घूमने के लिए गए हैं, चलो आपने कोई ट्रैवल से आपने बुकिंग कर लिया, फॉरेन घूमने के लिए गए, तो आप कैसे लाइफ जिएंगे। आप वहाँ पे रूटीन लाइफ जिएंगे कि नहीं। आप लोग क्या करेंगे, आप पूरा वो डेस्टिनेशन पूरा एंजॉय करेंगे। अब हमारा ना वो ट्रैवल का जैसा है, बट यहाँ पे क्या है ना कि हमें एक पैकेज दिया गया है कि ले आपको ये काम करना है, उसके साथ आपको ये लाइफ एंजॉय करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। तो काम के साथ साथ लाइफ एंजॉय करना सीखिए। ये बिल्कुल कंपोज्ड और पैक्ड लाइफ होती है ना, जो वो रूटीन वाली लाइफ बहुत बर्डनस है, बहुत बोरिंग भी होती है। आपके पर्सन की लाइफ कुछ ऐसी थी, आपसे जुड़कर आपके पर्सन इमोशंस की कीमत जुड़ना सीख गए। योर डीपेस्ट डिज़ायर कंस्ट्रेंट यू। आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो और आपकी बहुत कुछ ज़्यादा विशेष है, और शायद आपकी नहीं, आपके पर्सन कुछ ऐसे थे, मन में बहुत कुछ आपके पर्सन की डिज़ायर रही होंगी, विशेष रही होंगी,
बट आपके पर्सन जब खुल के जीते ही नहीं थे तो इनको ऐसा लगा कि हर डिज़ायर तो कंप्लीट थोड़ी ना विश फुलफिलमेंट होने वाली है, चलो जाने तो छोड़ दो। मीन्स इन्होंने कभी अपने डिज़ायर अपने अंदर झांक कर ही नहीं देखा आपके पर्सन ने कभी। शायद आपसे जुड़ने के बाद आपके पर्सन ये चीज़ें करना सीख गए। मीन्स छोटी छोटी बातों से एंजॉय करना सीख गए आपके पर्सन, लाइफ जीना सीख गए आपके पर्सन। अ मैसेज इज़ ट्राइंग टू रीच यू। अब आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है, ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, तो ये पर्सन आपसे तो जुड़ना चाहते हैं। और कुछ बातें यहाँ पे किसी के पर्सन की मुझे ये भी लग रही कि ये थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगी। इनको कुछ कुछ स्पिरिचुअल कंसेप्ट समझ में आ गई है। स्पिरिट क्या होती है, सोल क्या होती है, कनेक्शन क्या होता है, सोल कनेक्शन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। धीरे धीरे ये पर्सन जानने लगे, थोड़ी समझने लगे, और ये ट्राई करते हैं स्पिरिट से जुड़ने की, ट्राई करते हैं अपनी विश को फुलफिल करने की। बताते नहीं है कभी आपके सामने, आपको देखते हैं, आप इनको कुछ करने के लिए बोलते हैं, पर्सन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। शायद आपको उस टाइम रिएक्ट नहीं करते, बट ये जब भी अकेले रहते तो डेफिनेटली इस बारे में सोचते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाते हैं। अब इनको लगता है कि इनकी बात कोई नोट नहीं कर रहा है, बट जिनको करना है वो कर लेता है। जैसे कि हमने इनकी एनर्जी पकड़ ली। प्रोटेक्ट वॉट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ प्यार करना नहीं सिखाया आपने ये भी सिखाते हो आप आपके पर्सन को, ये आपकी ड्यूटी है कि अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना आप सिखाते हो। बट प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन प्रोटेक्शन करना सीख गए, प्यार को नहीं, बाकी सारे लोगों को, सारे रिश्तों को, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट आप ही कर रहे। बट ये कंसेप्ट समझ गए आपके पर्सन। लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल। जी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने आपके पर्सन, जब आपके पर्सन आपसे जुड़े तो आपने इनको ये सिखाया कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है। तो हो सकता है कभी कभी रिश्ता समाज के सामने इस रिश्ते को लोग गलत नाम से बोलते, गलत चीज़ों से बोलते। तो मैं सभी के जो रिश्ते होते हैं ऐसे, जिसको आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल में बोलते हैं लोग, तो सभी रिश्ते गलत नहीं होते। कुछ कुछ रिश्तों की बाउंड्रीज इतनी ट्रांसपेरेंट प्योरिटी होती है। कुछ कुछ रिश्ते होते हैं वैसे कि ख़राब करने वाले रिश्ते, बट कुछ रिश्ते इतने ट्रांसपेरेंट प्योर होते हैं कि इनको एक्स्ट्रा मैरिटल वर्ल्ड से बोलने में जैसे लगता है कि हम गाली दे रहे हैं। जो अपने बाउंड्रीज में रखकर, अपनी सारी चीज़ों को रखकर कोई ऐसा रिश्ता है। शायद आपने इस रिश्ते के बारे में आपके पर्सन को परिचित करवाया है कि इसको सोल लव बोलते हैं। अब ये तो हो गए हमारे मटेरियल वर्ल्ड के कायदे कानून की, यहाँ पे ये गलत है वो गलत है। बट जहाँ पे सोल के दुनिया में आप जाते हो तो सोल क्या देखते हैं कि एक सोल ने दूसरे सोल के लिए कितना अनकंडीशनली सोचा है। ना कोई इन्होंने कंट्रोल किया, ना बाउंड्रीज डाली, ना लिमिट्स डाले, बस इन्होंने सिर्फ प्यार किया है, अपने प्रेमी को बस संभाला है, अपने प्रेमी का सहारा बने। तो इस वर्ल्ड में ऐसे लव को अप्रिशिएट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये नज़रिया हमारे सोसाइटी में नहीं है, या फिर ऐसा प्यार करने वाला एक होता है, बट इसका उदाहरण लेके ऐसे रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले 100 रिलेशनशिप होते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी में शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि राधा रानी जी, कृष्ण जी, तो इनके प्यार को तो आज की घड़ी में पूजा जाता है। बट जिस वक्त ये थे तो उस वक्त तो उन दोनों की आलोचनाएं हो रही थी, उन दोनों के रिश्तों को खराबी बोला जा रहा था। मीन्स लोगों ने तब नहीं जाना, जब ये हकीकत में थे वहाँ पे इतनी डिवाइन पावर। तो उस समय तो इतना सतयुग था, इतनी सारी अच्छी चीज़ें थी, बावजूद इसके इतने प्योर डिवाइन लव को किसी ने जाना नहीं। बाद में सारी दुनिया, सारी सृष्टि इनकी पूजा करती है। सिर्फ जो ईश्वर थे, जो प्रभु थे, जो ईश्वरीय शक्ति से जुड़े थे, उन्हीं लोगों को इनकी पावर, इनकी शक्ति, इनके रिश्ते के बारे में पता था। बट आम लोगों ने तो, धरती के जो लोग थे, इन्होंने तो इनको धिटकार आई है। तो वैसे ही आज की घड़ी में भी ऐसे लव है, बट बहुत कम है। और इस ऐसे लव को लेकर ख़राब करने वाले बहुत ज़्यादा रिश्ते, शायद इसीलिए सोसाइटी ऐसे रिश्तों को देख नहीं पाती है। बट आपने आपके पर्सन को ऐसा कुछ सिखाया है, आपने आपके पर्सन को ये सोल लव से कनेक्ट करवाया है। हो सकता है आपके पर्सन भी मटेरियल थॉट में जुड़कर आपके साथ जो रिश्ता है उसको ऐसे ही पहले सोचते थे। पर जैसे जैसे आपके पर्सन आपसे जुड़ते गए, इन्होंने आपका डेडिकेशन देखा, इन्होंने आपकी प्योरिटी देखी, इन्होंने आपका अनकंडीशनल बॉन्ड देखा, तो आपके पर्सन समझ गए। भले हालात की वजह से आपके पर्सन कहीं और फंसे, आपसे मिलने से पहले या तो कहीं और मैरिड थे, या फिर आपके मिलने के बाद
इनके फैमिली के प्रेशर के कारण इन्होंने कई और शादी कर ली, बट जब जब इनको याद आती है, आपकी बातें याद आती है, जिनके साथ ये जुड़े उनसे उनको वो कुछ चीज़ नहीं मिल रही, ऐसे में आपके पर्सन को आपकी याद आती है। जब आपकी याद आती है तो आपने इनको कैसे सिखलाया, कैसे प्यार रहे, आपने इनको कैसा प्यार किया, ये सारी बातें आपके पर्सन सोचते। अब ये कब सोचते? जब ये अकेले होते हैं, जब इनका अंतर्मन इनसे बातें करता है, तब की ये फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ। Recognize this fire as an opportunity. Within it you will find the gift of awakening. जी, यहाँ पे डेफिनेटली कोई तो स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ा है। और दूसरी बात है, मटेरियल वर्ल्ड का मैं मैसेज दूँ तो आपके पर्सन को आपने पहचानना सिखाया है। आप क्या सोल हो, आप किस लिए आए हो, आपको कितना मटेरियल बनना है, आपका कितना स्पिरिचुअल बनना है, ये सारी बातें आप आपके पर्सन को सिखा रहे हो। लिव प्लेफुली एंड विथ ए लाइट हार्ट। और ये कोई बर्डन नहीं, आप इतनी गहरी सीख आपके पर्सन को सिखा रहे हो। अब आप बोलेंगे आप हमारे पर्सन का हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। नहीं, अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बट आप आपके पर्सन के बारे में सोचते हो, ख्यालों में डूबते हो, और जब आप ख्यालों में डूबते इनको लेकर कुछ बातें सोचते हो, कुछ विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हो और कुछ एक्सपेक्टेशन के मोड में चले जाते हो, तो वो हो गई आपकी ट्रांसपेरेंट प्योर थॉट। भले ही इसको एक्सपेक्टेशन बोले, बट ये आपकी थॉट आपके पर्सन के पास पहुंचती जरूर है, क्योंकि प्यार की ताकत होती है वो, और उनकी हीलिंग हो जाती है इससे। अगर प्रॉपर हीलर है और हीलिंग दे रही वो तो सबसे बढ़िया काम हो जाता है। बट ऐसे भी अगर आप जुड़ते हो, ईश्वर से मांगते हो, ईश्वर से पूछते हो, और फिर ये भी बोलते हो अगर आपको सही लगा तो आप कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके डिसीजन हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी। मीन्स सरेंडर मोड में जाकर आप ईश्वर से आपके पर्सन को मांगते हो, इस प्यार को मांगते हो, तो कम से कम ईश्वर देंगे तब देंगे, बट ईश्वर आपके पर्सन की हीलिंग डेफिनेट करवाते हैं आपके इस एनर्जी के कारण, इस डेडिकेटेड एटीट्यूड के कारण। बहुत बातें आ रही है आज दिमाग में। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस को क्लैरिफाई करते हैं। जी देखिए, ऐसा महकना चहकना बिल्कुल ब्यूटीफुली आपने सिखा दिया आपके पर्सन को। आपके पर्सन क्या ऐसे ही एक ख्यालों में से एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपके पर्सन ऐसे बिल्कुल फ्रीली महक सके, उड़ सके। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आपने करवाया है। ऐसे ज़िंदगी आपके पर्सन ऐसे घर में, देखिए यहाँ पे भी हाउस है और यहाँ पे भी रूम है। डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ ऐसा घर बसाना। डीपेस्ट डिजायर कंस्टेंट यू को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल यंग वुमन, जी आपकी पावर ऐसी ना कि अट्रैक्टिव बहुत है। एज आपके ऊपर अफेक्ट ही नहीं करती। मराठी में इसके लिए वर्ड है चीर तारुण्य। ऐसी आपकी एनर्जी की, ये भले आपकी एज कितनी भी हो, बट जब भी आप आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तो इनको लगता है कि लाइफ अभी तो शुरू हुई है, मुझे तो बहुत लाइफ जीनी, बहुत मेरी डिज़ायर अभी बाकी है। ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी से फ्रेश हो जाती है, यंग वुमन की तरह अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ब्यूटी इनके अंदर जाग जाती है। ये आप में वो बोलते हैं ना कि हिरण के पास जो कस्तूरी होती, वैसा कुछ आपके पर्सन आपके बारे में सोचे कि अरे नहीं, मेरी लाइफ की जो संजीवनी ना हैप्पीनेस की, वो तो आप ही के पास है। मीन्स आपके पर्सन आपके बारे में सोचे आपके पास है। अब मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। वेट कर रहे देखिए पर्सन, बड़े लंबे समय से वेट कर रहे हैं आपसे जुड़ने का, लंबे समय से वेट कर रहे सारी चीज़ें ठीक होने का। आप भी वेट कर रहे हैं आपके पर्सन के मैसेजेस का, और ये पर्सन जानते हैं। प्रोटेक्ट व्हाट यू लव को क्लैरिफाई कीजिए। लव, देखिए लव ही सिखा दिया आपने आपके पर्सन को प्यार करना, प्यार को प्रोटेक्ट करना। करेंगे गाइड, आज नहीं करेंगे बट ये करेंगे डेफिनेटली। लिसन टू इटर्नल सॉन्ग्स ऑफ योर सोल। क्या परफेक्ट रीडिंग देते हैं ना एंजल, थैंक यू एंजल। लिसन टू इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल। जी क्या बात आ रही, वही लवर आ रहा है। देखिए वही, मुझे यही कार्ड एक्सपेक्ट था। मैसेज
अपने लाइफ के मेलो ड्रामा से निकल जाइए भी, अपनी दिल की बात सुनिए। क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हैं, किसे प्यार करना चाहते हो, एक्सप्रेस करना सीखिए। सोल की बात सुनिए। इनकी सोल इनको बोलती बहुत है आपको लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी के पर्सन अगर ब्लॉक करके बैठे, किसी के पर्सन लिस्ट कॉन्टैक्ट में जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं किसी निगेटिविटी के कारण, बट इनके अंतरात्मा क्या इनको बोल रही, एक बार तो इनके अंतरात्मा इनको बोलती कि अपनी दिल की सुन, मैसेज कर ले, बात कर ले, एक्सप्रेस कर अपने प्यार को। ये मेलो ड्रामा छोड़, इनकी सोल इनको बोल रही है। रिकॉग्नाइज दिस फायर एज एन अपॉर्चुनिटी। डेथ। आपको अपने अंदर बहुत बदलाव लाना ज़रूरी है। देखिए ये भी सबसे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ को एक हैप्पीनेस अबेंडेंस का कार्ड है गाइस। आपने इनको सिखा दिया है, आपने इनका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है। बटरफ्लाइज अगेन ना काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें बदलाव बहुत आया है। ये इस तरीके से बदल गई ना कि जैसे कि अपने आप को जानना पहचानना सीख गई है। इनको हो गई है अपने आप से पहचान, इनको हो समझ गया है रिश्ता, इनको समझ गया है प्यार, इनको समझ गए इमोशंस, सारा सब इनको ये अंदर ही बदलाव आया है। इनके पुराने जो इनका जो नेचर था इसका आपने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। थोड़ा भी ईगो बैटल है तो इससे जूझ रहे हैं, बात भी करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी बात करेंगे, कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को ऐसे देखते हैं। पहले हो सकता है आपके पर्सन ने टाइम पास के लिए या फिर फिजिकल डिज़ायर के लिए आपके साथ रिश्ता बनाया हो, बट अब आपके पर्सन सोल कनेक्शन से जब देखते हैं रिश्ते को, तब शायद इनको इस रिश्ते की प्योरिटी और आपको लेकर इनकी बोलते हैं ना एक उच्च भावना आपको लेकर आपके पर्सन के मन में हो गई है। बहुत अच्छे सोच रहे हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों को। मैं सीधा आपके पर्सन इस रिश्ते को क्या देखते हैं पूछने वाली थी, बट मुझे लगता है कि चलो एक बार हम एनर्जी को ही टैप कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या गाइडेंस है आपके लिए? ये आपके लिए गाइडेंस तो बड़े अच्छा आई है। सबसे पहला गाइडेंस है आपके लिए, गो फॉरवर्ड फियरलेसली। जी, अब आपको अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है। देखिए आपके पर्सन कैसे कैसे बदल गए मैंने आपको बता दिया। मन में फियर है क्योंकि था 4 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स था, 4 ऑफ पेंटेकल था, कुछ इनसिक्योरिटी है, आपको कुछ डर है, मन से डर निकाल दीजिए। ये आपके पर्सन है, आप ही को मिलेंगे। हाउ कॉन्फिडेंस। जी कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। वही तो मैं बोल रही हूँ, डिवाइन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, सेफ है। एनर्जी हीलिंग वर्क, यहाँ पे हीलिंग करनी ज़रूरी है भाई। रिश्ते को नज़र भी लगा रहा है ना कोई, और नज़र ऐसे लगा रहा है कि रिश्ता आपके साथ ख़राब कर रहा है, मेंटेलिटी आपके पर्सन की ख़राब की जा रही है। और जब सोल से जुड़ते कभी ना कभी अपने अंतरात्मा से तो जुड़ते ही है, तब जाके आपके पर्सन की फीलिंग क्या होती है। ये आज आर्कएंजल माइकल ने हमें कैच करके दे दी। सो थैंकफुल टू आर्कएंजल माइकल। ये भी हमारे आर्कएंजल माइकल ही है। द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। वही मैंने बोला, बंदा आप ही का है, जाएगा नहीं। आपके मन में फियर निकाल दो। फेवरेबल आउटकम आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है। आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। देखिए, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आपने क्लियर कट बता दिया। हम आर्कएंजल माइकल को ही पूछते हैं और हम आर्कएंजल माइकल से थैंकफुल और ग्रेटफुल भी है। आर्कएंजल माइकल, ताकि आप भी इनको ग्रेटिट्यूड पे कर सको। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस एंड योर होम इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। जी, आपको एंजल्स की बहुत सपोर्ट मिलती है, आपका होम तो प्रोटेक्टेड है। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस मीन्स मैं बोलने रही कि और 2, 3, 4 पसंद की जाओ ऑप्शंस। आप भी अपने आप को कामों में उलझा लो, ड्यूटीज़ में उलझा लो, अपने हॉबीज़ को कैरी करो, फॉरवर्ड करो, अपने अंदर ही फॉरवर्ड करो। तो ये थे आपके लिए गाइडेंस। और ये क्या था लास्ट वाला, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। जी, कुछ किसी का सोल पर्पस भी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सोल की एनर्जी 2-3 बार आज मुझे टैप हुई है। डेफिनेटली किसी की सोल, आपके पर्सन की सोल तो आपसे जुड़ी है, और शायद कुछ पर्पस भी हाई प्रिस्टेस के कार्ड आ रहे थे, जैसे कि किसी के इंट्यूटिव गाइडेंस किसी को मिल गया कि ये पर्पस है, कनेक्शन है, ये कनेक्शन होगा ही, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ समझ गए हैं। किसी का डेफिनेटली इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर
फॉर दैट ऑल पर्सन्स जिनका ऐसी एनर्जी है। तो गाइज ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।